प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद 17 को देखेंगे, जो आपके परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके से आपके भी आगामी परीक्षा जो होने वाला है, जिसमें आप सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित होंगे भविष्य में, तो उसमें इस टाइप के पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। अब हमें इन्हीं पैसेजों को, इन्हीं अपठित अनुच्छेद को, अपठित गद्यांश को पढ़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। और फिर साथ साथ हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो है शब्दार्थ देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। हम इन शब्दार्थों को अपने एक कॉपी में लिख लेंगे, इसको बार बार पढ़ करके इनको हम याद कर लेंगे, जिससे अगर हमारे आगामी वाले परीक्षा में पूछे ये शब्दार्थ तो हम उनको सही सही उत्तर दे सकें। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम अपने पैसेज को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस पैसेज को हम एक बार, दो बार, तीन बार, आप अपनी असुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप एक बार पैसेज पढ़ सकते हैं, दो बार पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपने प्रश्नों का उत्तर सटीक और सही रूप से दे सकें। तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वह अकबर महान के दरबार के नवरत्नों में से एक था। वह अकबर महान के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतने निपुण थे कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकते थे। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकते थे। इसी प्रकार दीपक राग गाकर वह दिए जला सकते थे। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुए कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। क्या दे दी? मियाँ की उपाधि दे दी। संगीत की दुनिया को तानसेन का योगदान अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। तो बच्चों, देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। फिर हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ। अब यहीं पे देख लीजिए, महानतम शब्द का अर्थ पूछ रहा है। अब महानतम क्या होगा, अर्थ क्या हो जाएगा कि तानसेन से अच्छा कोई नहीं। अन्य लोग उससे तानसेन से अच्छे, अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं। तानसेन सबसे अच्छों में है। तानसेन महान मानव है। तो बच्चों, हम इसको, तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखेंगे क्या है महानतम। महानतम क्या है कि देखिए, महानतम यही जगह अपने विकल्प पढ़ लिया। इसमें आपका विकल्प नंबर क्या है? तानसेन जो है सबसे अच्छों में है। भाई, जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा वही महान बात किया जाएगा, सबसे महान है। तो महानतम वही है कि तान सबसे अच्छों में है। पहला आपका पहले विकल्प का क्या होगा? तीसरा आपका पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि बहुत लगाव का आशय है। आशय मतलब वही समझ लीजिए अर्थ। देखिए, दो चीज़ पूछ लिया यहाँ। महानतम का भी अर्थ, लगाव, बहुत लगाव का मतलब अर्थ क्या है? तो बहुत लगाव का मतलब यही बच्चों कि बहुत प्यार, जिससे बहुत प्यार हो। बहुत ज्ञान कोई मतलब बहुत सम्मान, बहुत सृजन नहीं, बहुत प्यार। क्या है आपका? प्रश्न संख्या 2 का विकल्प नंबर 3 है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकता है। वह महान मनोविनोद करने वाला था। उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता। वह अपने संगीत में चमत्कार कर सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, वह अपने गायन में चमत्कार कर सकता था।
तो इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 3 का चौथा विकल्प सही है। वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। आई बच्चों बात समझ में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए 4 क्या कह रहा है। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था। क्या प्रदर्शित कर रहा था? उसे मियाँ और की उपाधि दे करके क्या दे रहा था? क्या प्रदर्शित कर रहा था? उदारता, प्रशंसा, क्रोध, संपन्नता। क्या बच्चों? इसमें प्रशंसा कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रशंसा कर रहा था उपाधि दे करके। ठीक है, आगे देखिए। इसमें तो चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर जो है आपका दूसरा सही है, प्रशंसा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। किस राग को गाने से तानसेन दिया जला सकता था? तो देखिए बच्चों, आप अपने इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि वह जो है दीपक राग गा करके, कौन सा राग गा कर? दीपक राग गाकर दिया जला सकता था। तो बच्चों आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? दीपक राग। मियाँ की तोड़ी में कल मल्हार में, मल्हार मतलब बारिश करा सकता था। अग्नि राग कोई है ये नहीं, इसमें आपके विकल्प नहीं। मियाँ की तोड़ी भी नहीं है, तो दीपक राग आपका सही है कि वह दीपक राग गा करके दिया जला सकता था। तो बच्चों हमारा पैसेज हम लोग यहाँ सॉल्व कर लिए। आप इसको पुनः अपने मन से आप इस पैसेज को एक बार 2 बार पढ़ करके आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा। चलिए, हमने देखिए शब्दार्थ की बात मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ का ही आपका है, इसलिए नवोदय में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दार्थों को हम लोग जानेंगे, जिससे ये आपके आगामी परीक्षा में अगर पूछा जाए आप उसका सही सही उत्तर दे सकें। जैसे बच्चे खोज है, खोज का अर्थ क्या है? जो पहली बार तलाश की गई हो, जो पहली बार तलाश की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? खोज। अब देखिए आखेट क्या है। आखेट बच्चों आपका क्या है? आखेट मतलब क्या होता है? शिकार। क्या होता है? शिकार। उद्गम का अर्थ क्या होता है? आरंभ होने का स्थान। उद्गम का अर्थ होता है आरंभ होने का स्थान। उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है? जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? जिम्मेदारी। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उन्नति। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उन्नति। उपवन का होता है, उपवन मतलब बगीचा या बाग आप कह सकते हैं। कांति मतलब क्या है? चमक। क्लेश, क्लेश कष्ट। क्या है? क्लेश का क्या अर्थ होगा? कष्ट होगा। आगे देखिए बच्चों, कर। कर मतलब क्या होता है? हाथ एक हो सकता है, एक होता है टैक्स, आयकर। खरा। खरा मतलब क्या होता है? विशुद्ध या उचित। आगे देखते हैं। गगन भेदी, अधिक ऊंचाई वाला। क्या है? अधिक ऊंचाई वाला, अधिक ऊंचाई वाला। गति मतलब क्या होता है? चाल। चिर मतलब क्या होता है? सदा। जलज मतलब होता है जल से उत्पन्न। जलज मतलब होता है आपका जल से उत्पन्न, जैसे कमल, यह जल से उत्पन्न भी कह सकते हैं, कमल भी कहते हैं। जलद मतलब क्या होता है? जल से भरा हुआ। निर्भीक मतलब होता है बिना डरे। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल। और तत्पर मतलब होता है बच्चों तैयार। नास्तिक मतलब ईश्वर को ना मानने वाला। आस्तिक मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला। ईश्वर को मानने वालों को क्या कहेंगे? आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वालों को क्या कहेंगे? नास्तिक। आगे देखते हैं। पर्याप्त। पर्याप्त मतलब काफी। परामर्श मतलब होता है राय, सलाह। प्रगति मतलब होता है विकास। प्रगति मतलब क्या होता है? विकास। प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा। प्रतिकार मतलब होता है बदला। प्रत्यंछा मतलब होता है धनुष की डोरी। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला। बहुधा मतलब होता है प्रायः। रिक्त मतलब होता है खाली। विख्यात मतलब मशहूर।
शिविर मतलब पड़ाव, खेमा। शुल्क मतलब फीस। तो बच्चों ये देखिए आपका यहाँ तक हो गया है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका पैसेज भी एक हो गया और आपके महत्वपूर्ण जो है शब्दार्थ हो गए। कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी और देना चाहता हूँ। जैसे जो बच्चे नवोदय का फॉर्म भरे हैं और वो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये तो वर्तमान में है, वो वीडियो आराम से देखें, बढ़िया से देखें, पूरे प्लेलिस्ट को जाकर देखें और बढ़िया तैयारी करें। लेकिन जो बच्चा 4 में है, 3 में है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। वो अभी से अगर तैयारी अपना करेंगे तो वो जब 5 में पहुँचेंगे तो उनको जान लीजिए बहुत तेज हो जाएंगे और इनकी नवोदय जो है बहुत बढ़िया से अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो 4 वाले हैं, 3 वाले हैं, तो सब लोग तैयारी कर सकते हैं, सब लोग वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आपके अगर संपर्क में बच्चों जो है, जो 5 वाले हैं उनको भी भेज दीजिए, 4 वाले हैं उनको भेज दीजिए, 3 वाले उनको भेजिए। सब लोग अपनी इस वीडियो से तैयारी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आगे चल के उनको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और बच्चों जैसे जो नवोदय की तैयारी कर रहा है उसको पूरा वीडियो हिंदी का, रीजनिंग मानसिक योग्यता का और अंकगणित परीक्षण का, ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। आप चैनल पर अगर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के इन सब के फोल्डरों को जा कर के आप बारी बारी से वीडियो को बढ़िया से तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार देख कर के दोहरा सकते हैं और अपनी तैयारी को और पैनी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप परीक्षा में आगे आपकी सफलता हो जाए। ठीक है, तो बच्चों बस आज यहीं तक का। चलिए बच्चों, धन्यवाद।